रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे कि रिसर्च हमें कैसे करनी चाहिए या फिर नंबर्स कैसे देखने चाहिए। तो आपके हिसाब से एक आइडियल प्रोसेस क्या है रिसर्च का? मतलब व्हाट शुड बी माय ए टू बी टू सी टू डी, वो मेरा एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होना चाहिए? इसमें देखो, अगेन दिस इज अ वेरी पर्सन स्पेसिफिक थिंग। प्रोसेस वाइज कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं वो आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। ऑर्डर जरूरी नहीं है कि ए टू बी ओके, जाना है, बी टू सी जाना है, सी टू ओके, डी जाना है। कोई और डी टू सी आके सी टू बी आके, या कोई और बी से डी जा सकता है। मान लीजिए आपको 10 चीजें करनी है, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। हर एक अपना एक एक प्रोसीजर प्रोसेस सेट कर लेगा। मुझे जो जनरली पसंद आता है, जो मैंने देखा है, इज अ ब्रॉडर टॉप डाउन अप्रोच। ओके, राइट। सो टॉप डाउन है, जब हमने मैक्रो देख लिया पहले एक बार। मैक्रो के बाद हम थोड़ा सा सेक्टोरल हमने स्टडी किया कि किसी मैक्रो एनवायरनमेंट की वजह से कौन से सेक्टर्स में बेनिफिट होगा। उन सेक्टर्स के बाद आप नीचे आ गए कि अब अच्छा, इन सेक्टर्स में अगर बेनिफिट होगा या नुकसान होगा तो कौन से कंपनीज को बेनिफिट या नुकसान होगा। विद इन द कंपनीज देन यू स्टार्ट गेटिंग इनटू अ होस्ट ऑफ थिंग्स। मतलब आप देखेंगे कि कंपनी का करंट साइज क्या है। आप इसको ब्रेक डाउन अगर करेंगे तो ब्रॉडली एक पार्ट हो गया नंबर्स का, ठीक है, विच इज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे लग रहे हैं, कोई बहुत ऑब्वियस प्रॉब्लम्स तो नहीं है कि डेट बहुत ज़्यादा है नहीं है, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, लॉस मेकिंग है नहीं है, लॉस मेकिंग है तो क्यों है, इंडस्ट्री लॉस मेकिंग है या कंपनी अलग से लॉस मेकिंग है, एफिशिएंसी का कुछ इशू है, रॉ मटेरियल पे कंट्रोल नहीं है, तो वो सब चीज़ें वहाँ से निकल आएगी। नंबर से आप और ज़्यादा जाके देख सकते हैं कि आपका सप्लायर कौन है, आपका कस्टमर कौन है, आप प्राइसिंग पावर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो नंबर्स आपको बहुत सारी स्टोरी उसके अराउंड बता सकते हैं। राइट। दूसरा पार्ट आ जाता है कि कंपनी कितना ग्रो कर रही है और कितना ग्रो करेगी। राइट। तो कितना ग्रो कर रही है इज एविडेंट देयर। हम देख सकते हैं कि क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप एक मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी चेक कर रहे हैं कंपनी में। तो जनरली यू आर लुकिंग एट जस्ट बिकॉज इंडस्ट्री बहुत बड़ा है और अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है तो इसका ज़रूरी मतलब नहीं है कि कंपनी एग्जीक्यूट करेगी। ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं इंडिया में जहाँ पे कंपनीज ने हिस्टोरिकली वो एग्जीक्यूट नहीं किया। विंड पावर वाज अ वेरी बिग सेगमेंट इन इंडिया, इट वाज ऑलवेज सपोज टू बी बिग, बट सुजलॉन एटलीस्ट in the past was not able to execute it in the way people envisaged it to execute. They did, but valuation बहुत ज्यादा था, फिर वो पहले गिरा and there were hiccups around that and so on and so forth. तो ऐसा जरूरी नहीं कि कंपनी एग्जीक्यूट कर देगी। On the contrary, there are companies who have executed this beautifully in terms of some segment where there was growth available, companies were able to do that. तो क्या आप एग्जीक्यूट कर चुके हैं हिस्टोरिकली, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर एक पार्ट आएगा कि आपको क्या लगता है कितना बड़ा बन सकता है कंपनी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे मैं एक एग्जांपल जनरली देता हूं कि आप सो आई आस्क यू अ क्वेश्चन, डू यू नो कि 2009 में बजाज फाइनेंस का स्टॉक कितने रुपए पे मिल रहा था आपको? अभी क्या प्राइस पे है? अभी अभी का भी 3,500। अभी कुछ 7-8 हज़ार के ओके, आसपास होगा, आई 7,000। थिंक, राइट, समवेयर We've अराउंड been देयर। we've been a very long time. Even I haven't tracked it, so Okay, it's been there for a while now. okay, Bajaj Finance, right? okay. And guess 2009 में कितना होगा? 200-300। Okay, so 2009 में for a fair bit of time ये स्टॉक 6 और 9 रुपए के बीच में घूम रहा था। ओह, एंड आई एम एडजस्टिंग इट फॉर स्प्लिट एंड ऑल, बीच में एक बार स्प्लिट हुआ है और सो एक शेयर 10 में चेंज हो चुका है, बोनस और स्प्लिट मिला के। तो वो एडजस्टेड प्राइस बता रहा हूँ मैं कि 7 रुपए से 7,000 रुपए गया है ये। 1,000 गुना हुआ है ये स्टॉक और पिछले 2-3 साल से यही है ये। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये 12 साल के पीरियड में इसने लगभग 1,000 गुना कर दिया स्टॉक को। आई डोंट थिंक ह्यूमनली इट इज पॉसिबल टू होल्ड इट दिस लॉन्ग। किसी ने 7 रुपए पे वो स्टॉक खरीदा है, करेक्ट, करेक्ट। तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि आप ये खरीद के 7,000 रुपए तक, मैं किसी से नहीं मिला, मुझे नहीं लगता मैं कर सकता हूँ और मुझे नहीं लगता कोई भी कर सकता है, अनलेस कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके ईसॉप्स हैं और वो आप स्टक हैं, या आप कहीं रख के भूल गए पेपर सर्टिफिकेट और अब आपको याद बाद में मिले वो। बिहेवियरली कैसे, मतलब जब आपने 7 रुपए पे स्टॉक देखा, वो 7 से 14 रुपए हुआ, 20 रुपए हुआ, 25 रुपए हुआ, 100 रुपए हुआ, 200 रुपए हुआ, हर समय आपको ये फील आएगा कि मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। right? Let me take some position off the table. The reason I'm explaining this is that even in 2013, it was available at 150 rupees, right? And the question that you have to ask is ये नहीं कि कितना ग्रो कर गया है, कितना स्टॉक चल चुका है। क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि क्या इंडिया में कोई एनबीएफसी 3 लाख करोड़ की हो सकती है या 4 लाख करोड़ की हो सकती है, और आज उसका मार्केट कैप कितना है। तो दैट प्रोजेक्शन इन टर्म्स ऑफ हाउ बिग कुड द साइज ऑफ द इंडस्ट्री एंड द कंपनी बी इज व्हाट यू हैव टू बेट ऑन। आई एम नॉट सेइंग कि आप फिर भी ये पिक कर लोगे, ठीक है, हाइंडसाइट में ये बोलना बहुत ईजी है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो 7 रुपए के ही रह गए, कहीं नहीं गए। वी टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन एक्सेप्शन। इंडिया में 5,000 स्टॉक हैं, उसमें से 50-60 कंपनीज हैं जिन्होंने ये स्टोरी दिखाई है। इतनी शायद किसी ने नहीं दिखाई है, पर 50 गुना 100 गुना होने वाली स्टोरी दिखाई है। तो 1 या 2% कंपनीज ही कर पाते हैं ये। पर अगर आप ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे
कि ये कितना बड़ा हो सकता है, राइट, एंड व्हाट कैन बी द ग्रोथ स्टोरी, व्हाट आर द लीवर्स फॉर दैट ग्रोथ, कौन ड्राइव करेगा इस ग्रोथ को, कितना बड़ा मार्केट होगा, इसमें चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, तो हम कभी राइड नहीं कर सकते इन्वेस्टिंग में. इट इज इम्पॉसिबल. मतलब ये कोई गलत नहीं है कि कोई नहीं कर पाया, कोई एनालिस्ट भी नहीं प्रोडिक्ट कर पाया. कोई एनालिस्ट किसी भी 100 बैगर को आज के डेट में 100 बैगर नहीं बोलता है, राइट. वो इसलिए क्योंकि मतलब यू कांट फोरसी फ्यूचर लाइक 10 years डाउन द लाइन. पर अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो डिटेल्ड रिसर्च कर रहे हैं, तो ये कई बार पूछना जरूरी होता है जब आप कंपनी पिक कर रहे हैं. तो ए से बी, बी से सी, सी से डी में एक सवाल ये है कि ये आज कितनी बड़ी कंपनी है और कितनी बड़ी हो सकती है, और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस ग्रोथ पीरियड में, राइट. और क्या लीवर्स हैं जो इसको ग्रो करवाएंगे और क्या लीवर्स हैं जो इसको ग्रो करने से रोकेंगे. अगर मैं ये सेट ऑफ क्वेश्चंस बना के आंसर करने लगूंगा तो मुझे आंसर मिलने लगेगा. अच्छा, एक चीज और इसमें एडिशनली जो ऐड कर देनी चाहिए वो ये है कि देयर इज नो रियल इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज. ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे पता होगा आपको पता नहीं होगा. इंफॉर्मेशन तो हमारे पास सेम है. ये शायद पहले होता था, आज के टाइम पे तो बहुत अब तो मुश्किल है. बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं अगर मुझे कुछ ध्यान आया, मैंने लिंक्डइन पे जाके या ट्विटर पे जाके या यूट्यूब पे जाके बोल दिया उसके बारे में, तो सबको पता चल गया वो, राइट. तो आपने देखा होगा कि ऑफ लेट जो स्टॉक्स के रिएक्शंस आने लगे हैं टू सम न्यूज और ऑर्डर अनाउंसमेंट हैज आल्सो बिकम मोर वॉलेटाइल एंड वायलेंट, इज प्योरली बिकॉज कि पहले जो इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे फ्लो करता था, आजकल ट्विटर पे एक साथ फ्लो कर जाता है. इंडिया में बहुत सारे लोगों को इन्वेस्ट और ट्रेड करके पैसा तो बनाना है, बट अ लॉट ऑफ देम डोंट नो द राइट वे. इसी वजह से दे रिलाई ऑन टिप्स एंड एडवाइसेस फ्रॉम द रॉन्ग पीपल. और इसी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने अपसर्च.club एज अ प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पे हमारे पास 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज है फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है. एज यू कैन सी, हमारे सारे कोर्सेज काफ़ी अफोर्डेबल रेंजेस में हैं. फॉर एग्जाम्पल, ज्योति बुद्धिया का ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स हमारे पास सिर्फ ₹399 में अवेलेबल है. इसमें हमारे पास 6 घंटे का कंटेंट है और मैम ने वो सारी चीजें कवर की है विच आर नेसेसरी फॉर यू टू बिकम एन ऑप्शन ट्रेडर. अगर आप देखोगे तो फ्रॉम अ बिगनर लेवल टू एन एडवांस लेवल, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. इसी को और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने इन सभी कोर्सेज को हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल में भी इंक्लूड किया है. आप ये सभी कोर्सेज को सिर्फ 2,999 रुपीज में एक्सेस कर सकते हो. तो आज ही आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कीजिए और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को सही तरीके से शुरू कीजिए. तो सिलिकॉन वैली बैंक का जो केस हुआ था, आई कीप जोकिंग अराउंड दैट, मार्च 2023 में, आई थिंक यूएस में थर्सडे था, थर्सडे मॉर्निंग ये न्यूज आया कि बैंक इज इन ट्रबल. किसी ने ट्विटर पे ट्वीट डाला कि बैंक इज इन ट्रबल, प्लीज टेक योर डिपॉजिट्स आउट. बिफोर फ्राइडे मॉर्निंग द बैंक वाज शट डाउन. 24 घंटे नहीं लगे उस बैंक को शट डाउन होने में. ये सेम चीज 2008 में हो रही थी, तो कम से कम 1 से 2 हफ्ते लगते इस पूरे प्रोसेस को खेलने में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही पास नहीं होती. करेक्ट. अब ये किसी ने ट्विटर पे डाल दिया तो एवरीथिंग जस्ट गॉट सो एग्रेवेटेड वेरी क्विकली. इन दिस वर्ल्ड, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ ऐसा मिल गया है जो बहुत पैसा बनाएगा, तो पहला सवाल आपको ये पूछना चाहिए कि ऐसा क्या है जो मुझे दिख रहा है किसी और को नहीं दिख रहा. अगर इसका कोई कॉन्फिडेंट आंसर नहीं है तो देयर इज अ हिस्ट्री अराउंड दैट. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हमने देखी है, जो नए इन्वेस्टर्स कई बार कर देते हैं. एंड नथिंग अगेंस्ट इट, एज आई सेड, हम कितना भी समझाएं, बताएं, दिखाएं, मार्केट से एक ऐसी जगह है जहां सब लोग एक्सपीरियंस करके ही सीखते हैं. बिकॉज हर बार एक नई स्टोरी आती है. मैं आपको पुरानी स्टोरी बता सकता हूं, बट कल कोई नई तरह से प्ले आउट होगा वो, राइट. एंड मेरे साथ भी होगा. ऐसा नहीं है कि मैं सीख गया हूं तो मेरे साथ वो प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं फिर से नई तरह की गलती करूंगा. इट इज जस्ट दैट मैं कोई बहुत ऑब्वियस गलती नहीं करूंगा. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक सम ऑफ दिस डेटा ऑन फेस वैल्यू एंड बी क्रिटिकल ऑफ सम ऑफ द डेटा व्हेन इट कम्स टू यू. बिकॉज अगर आप कंपनी से पूछेंगे, कंपनी के इंटरव्यूज पढ़ेंगे कि क्या होगा बिजनेस में, तो वो हमेशा अच्छा बोलने वाले हैं उसके बारे में. विच कंपनी विल से वी आर नॉट डूइंग वेल, राइट. सो इन दैट प्रोसेस ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन, रिमेंबर दैट डेटा जो आप देख रहे हैं वो डेटा की तरह ले, ओपिनियन की तरह ना लें. न्यूज में आप जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसे डेटा की तरह लें, ओपिनियन की तरह ना लें. ओपिनियन आपको बनाना है, ठीक है. अगर मैंने बोल दिया सो एंड सो स्टॉक अच्छा है और आपने वो न्यूज आर्टिकल पढ़ लिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंपनी अच्छी है या न्यूज आर्टिकल सही है. कंपनी ने आके बोल दिया कि हम अपने बिजनेस को 10 गुना कर देंगे, तो जरूरी नहीं है कि वो करेंगे. ऐसे बहुत एग्जांपल इंडिया में जब कंपनीज ने बोला कि कुछ हो जाएगा और वो नहीं हुआ. देयर आर रनिंग जोक्स अराउंड इट. फॉर एग्जांपल, बिटवीन 2012 एंड 2018, every 3-4 quarters SBI used to come out and say the worst is over. There's a running joke around it, right? A lot of people have found in multiple press conferences of SBI this term being used, the worst is behind us. At some point obviously the worst will be behind you, but till such time you keep repeating it. तो जरूरी नहीं है कि जो मैनेजमेंट बोल रहा है वो सच में प्ले आउट करेगा. तो एक चीज जो देखनी चाहिए वो ये है कि आप सारा डेटा ले लें,
और फिर अपना ओपिनियन बनाने की कोशिश करें कि इसमें गलत क्या हो सकता है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू सेकंड गेस योरसेल्फ. जस्ट चेक कि मैं कहाँ गलत जा सकता हूँ इस पूरे थीसिस में. अगर मैं कोई भी स्टॉक थीसिस लिख रहा हूँ और उसके साथ में मैं ये लिख सकता हूँ कि मेरे अननोन्स क्या हैं, मुझे क्या नहीं पता है जो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या मैं कहाँ गलत जा सकता हूँ, अगर मैंने वो लिख दिया तो मैं उसको ट्रैक कर पाऊंगा. अगर मैंने नहीं लिखा तो मैं कभी ट्रैक नहीं कर पाऊंगा. दैट इज वन थिंग आई वुड रिकमेंड कि उस प्रोसेस में आप ऐड कर दीजिए.